हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी एंड वेल्थ बाय संजीव। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कैस्ट्रॉल इंडिया। ये आपका लुब्रिकेंट सेक्टर में डील करता है और ये इंडिया का बेस्ट लुब्रिकेंट ऑयल कंपनी है। इस कैस्ट्रॉल इंडिया के बारे में हम आगे देखते हैं। पहले हम लोग फंडामेंटल देखेंगे, फिर इसके चार्ट देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इसके टारगेट देखेंगे और ये अभी कहाँ है और ये कहाँ तक पहुँच सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ये कैस्ट्रॉल इंडिया, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 26 करोड़ है, 26,000 करोड़ है और इसकी पी आप देखिए 29.6 है, जो कि बहुत कम है कंपेयर टू इंडस्ट्री पी। इस इंडस्ट्री पी कितनी है? 39.8 है। इसके पास डेट है 73 करोड़ की, विच इज़ नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू रिजर्व इसके पास जो भी है। तो इसकी डेट और इक्विटी देखिएगा 0.03। डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा 1 से कम होना चाहिए टू बी ए बेस्ट कंपनी, राइट? तो ताकि वो जल्दी रीपे कर सकता है। अब देखिए इसके 3 मंथ में रिटर्न कितनी दिया है? 35%, राइट? और ओवर 6 मंथ 25% दिया है। अब हम देखते हैं इसके चार्ट पे। इसके चार्ट देखेंगे तो आपको मैक्सिमम करके दिखाते हैं इसमें अभी ये क्या चार्ट क्या कह रहा है। इसकी जो पहली बार जो लगी थी हाई हुई थी वो 266 की थी, अभी वो नियरली 266 के पास है। तो इसका मतलब आप समझिए कि यदि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं इसी कॉस्ट पे 266 पे, जो अभी इसकी 265 के आसपास चल रही है, तो अभी आपको ये ख़रीदने लायक है। और ये पिछले कितने साल पहले ये बनाया था? पिछले 2014 के आसपास बनाया था, हाई दिया था। अभी अगेन ये वहाँ तक पहुँचा है। ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना रहा है। चलिए टेक्निकल एनालिसिस के बारे में देखते हैं फ्यूचर में। अभी क्या हम लोग देखते हैं, इसके प्रॉस देखते हैं और कॉन्स देखते हैं। कॉन्स हमारे पास मात्र एक है, जो कि ट्रेंडिंग 12.3 टाइम्स एट इट्स बुक वैल्यू। और इसकी जो प्रॉस है, इसकी जो पॉजिटिव है वो क्या है? कंपनीज और ये ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स इज 45.7% का ट्रैक रिकॉर्ड है। और हम दूसरे पे जाए, इसके डिविडेंड भी आपको 78% की देती है। अब हम इसके सेल्स पे जाते हैं। सेल्स पे देखें तो इसकी सेल्स ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है। 2200 में कितनी थी? नियर 3000 के आसपास थी। 2021 में 4000 के आसपास थी। उसके बाद फिर से बढ़ी, 2022 में बढ़ी, 2023 में बढ़ी, 2005 हो गई है। तो सेल्स तो हमेशा बढ़ ही रही है। और आप इसका ये भी देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो लास्ट 3 साल में बढ़ रही है। 814 करा था, फिर 1067 करा था, फिर 1100 पे आया, फिर बढ़ा, फिर लास्ट में अभी भी उसका ग्रोथ कायम है, मतलब चल ही रहा है ग्रोथ। तो सेल्स के हिसाब से और इसकी जो प्रॉफिट हो रही है उस हिसाब से यदि हम देखें तो ये कंपनी बहुत ही अच्छा है। ये हम फंडामेंटल के हिसाब से हम चेक किए हैं और फंडामेंटल से ये हमें पॉजिटिव रिस्पांस दे रही है कि हम आगे इस स्टॉक को लिया जा सकता है। और आपका डिसीजन होगा, आप खुद से सोचिए, कैसे आप खुद से समझिए इसको, एनालाइज कीजिए कैसे आगे बढ़ेगा स्टॉक, ये कितना जा सकता है। हम आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट फॉर एडुकेशन पर्पस है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड ऑल्सो। सो ये मेरा खुद का अंडरस्टैंडिंग है, खुद का लर्निंग है, जो हम आपको शेयर कर रहे हैं। आप भी और हमारे व्यूअर्स सीखें, जो मैं सिखाऊं, मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। तो अब हम लोग इसके चार्ट पे जाते हैं। देखिए, अभी एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। ये कैस्ट्रॉल इंडिया लास्ट 1 डे में क्या दिया था? -0.54। 1 वीक में भी 1.2% का ये नेगेटिव डाउनसाइड आया। 1 मंथ में 0.27 आया है। तो आप ये देख रहे हैं, ये इस पार्टिकुलर जोन में ही यही घूम रहा है, ये आगे मूव नहीं कर रहा है। मतलब ये ऑलरेडी एक महीना हो गया, ये अपना उसी जोन में अप एंड डाउन कर रहा है। ये आगे ब्रेकआउट क्या, जस्ट नियर टू ब्रेकआउट है। कभी भी ब्रेकआउट देगा तो बहुत हाई स्पीड में भागेगा, तो इस पे ध्यान हमेशा रखिएगा। अब हम आपको इसके चार्ट दिखाते हैं।
इसका चार्ट दिखाते हैं 5 ईयर्स और इसको पास कर देते हैं और ताकि आप और अच्छा सा देख पाएँ। देखिए ये यहाँ पे क्या बना रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, राइट। अब देखिए इसकी ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं। क्या ट्रेंड लाइन बनाते हैं, कहाँ से, यहाँ से, जहाँ पे जो लास्ट टाइम हाई दिया था वो वहाँ से बनाते हैं। और ये हाँ, तो ये ऑलमोस्ट आपका मैक्सिमम हाई कितना दिया था, ये 283 का, 82-83 के आसपास है ना। तो ये ऑलरेडी ब्रेकआउट जोन के पास है, ये कभी भी लंबा ब्रेकआउट मार सकता है। ऑलरेडी ब्रेकआउट के पास है, ब्रेकआउट दे चुका है, लेकिन जो मैक्सिमम प्रॉफिट आप निकालना चाहते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब मैं उसे भी निकाल के दिखाता हूँ कैसे कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो हम प्राइस रेंज में जाते हैं। प्राइस रेंज मैक्सिमम डिप कितना आया था, मैक्सिमम डिप कितना था, 57% का आया था, ठीक है। अब देखिए इसी को मैं चलिए इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और चलिए फिर से मैं हम इसको टोटल कितनी कॉस्ट बने थे, 57 बने थे ना, 57% का बना था। प्राइस रेंज देखिए, इसको प्राइस रेंज फिर से बनाते हैं, ठीक है। और इसको हम ऊपर करते हैं, कहाँ पे आ रहा है ये 424। तो ये मेरा जो टारगेट आने वाला है 424 का टारगेट आने वाला है, ठीक है, 424 का टारगेट। अब देखिए यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँ तो ये कितना दिखा रहा है, 426 के आसपास ये टारगेट आ रहा है। यदि हम इसको अभी ही पोजीशन बनाए 266 पे तो ये आपका लगभग कितना परसेंट दे रहा है, लगभग 53%, 50 के आसपास है ना। तो देखते हैं इसको, अब इसको एक सेकंड आपको दिखाते हैं। प्राइस रेंज, ठीक है, नियरली 36% के आसपास आपका रेंज बना के दे रहा है ये, 36% के आसपास देख रहे हैं, 36%। और जब भी ब्रेकआउट देगा ये बहुत ही हाई स्पीड में ऊपर जाने वाला है। तो आप इसको एनालाइज कीजिए खुद से, देखिए कि आपके लिए सही है या नहीं। अभी आप इसको यदि मेरे हिसाब से मैं इसको जो ख़रीदूँगा वो 266 के आसपास ख़रीदूँगा। अभी 264 चल रही है, 264 चल रही है, 266 पे मैं इसको खरीदूँगा। ये डिपेंड करता है आप कितना पे खरीदेंगे, आप अपना एनालाइज़ कीजिए, आप देखिए उसको कैसे क्या है आपके हिसाब से, आपके अंडरस्टैंडिंग से, एंड देन गो हेड विद दैट, ठीक है। ये है कैस्ट्रॉल इंडिया के बारे में। ओके, थैंक यू।